राधे राधे। विजय एकादशी की सभी को बधाई। विजय एकादशी की मैं कथा सुनाऊंगी आपको और सब सुनो और लाभ ले। बोलो राधे राधे। एकादशी मैया की जय। फागुन मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजय एकादशी है। युधिष्ठिर बोले, फागुन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, सो कृपया करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजेंद्र, इसका नाम विजय है। यह व्रत करने वालों को सदा विजय देने वाली है। पापों को हरने वाली उत्तम कथा को मैं कहता हूँ, उसे सुनो। जब रामचंद्र जी ने वनवास के समय सीता और लक्ष्मण के साथ पंचवटी में निवास किया तो सीता को रावण हर कर ले गया। उस दुख से रामचंद्र जी बहुत दुखी हुए। वन में भ्रमण करते हुए ऐसन मृत्यु जटाई को देखा और कम्बंद नामक दैत्य को मारा। रामचंद्र जी से सीता जी का वृत्तांत कहकर जटायु भी मर गया। फिर रामचंद्र जी की सुग्रीव से मित्रता हो गई और बंदरों की सेना इकट्ठी हुई। फिर हनुमान ने अशोक वाटिका में जानकी जी को देखा। राम जी की अंगूठी सीता जी को देकर बड़ा काम किया। फिर लौटकर सीता जी को सब वृत्तांत सुनाया। तब रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सलाह से लंका में प्रस्थान किया। वानरों के साथ समुद्र तट पर जाकर रामचंद्र जी अथाह समुद्र को देखकर आश्चर्य करने लगे और लक्ष्मण जी से बोले, हे सुमित्र, किस पुण्य से समुद्र को पार किया जाए, क्योंकि मगर और मछलियों से भरा हुआ यह सागर अथाह जल से परिपूर्ण है। मैं ऐसा उपाय नहीं दिखता जिससे सुख से पार जा सके। लक्ष्मण जी बोले, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप यदि देव हैं, इस द्वीप में एक दालभ्य मुनि रहते हैं। वहाँ से उनका आश्रम 2 कोस है। वे हे राजेंद्र, उन्हीं श्रेष्ठ ऋषि से पूछिए। लक्ष्मण जी के इस सुंदर वचन को सुनकर रामचंद्र जी एक लाभ्य मुनि के दर्शन के लिए गए। दूसरे विष्णु के समान बैठे हुए मुनि को रामचंद्र जी ने सिर से प्रणाम किया। तब रामचंद्र जी को पुराण पुरुषोत्तम जानकर मुनि यह समझ गए कि किस कारण से इन्होंने मनुष्य देह धारण किया है। फिर ऋषि बोले, हे राम, तुम कहाँ से आए हो? रामचंद्र जी बोले, हे मुने, मैं लंका जीतने को अपनी सेना लेकर समुद्र तट पर आया हूँ। आपकी कृपा से समुद्र को पार कर सकूंगा। आप कृपा करके उपाय बतलाइए। मुनि बोले, हे राम, मैं सब व्रतों में उत्तम व्रत कहूँगा, जिसके करने से तुम्हारी शीघ्र विजय हो जाएगी और राक्षसों सहित लंका को जीतकर विशेष कीर्ति होगी। तुम एकाग्र मन से इस व्रत को करो। फागुन के कृष्ण पक्ष में विजय नाम की एकादशी होती है। उसका व्रत करने से तुम्हारी ही जीत होगी और वानरों समेत समुद्र को पार कर जाओगे। हे राम, इस व्रत की फलदायक विधि को सुनो। द्वादशी के दिन सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का कलश बनाए, स्थापित करे। उसके ऊपर सप्तधान्य रखकर उसके ऊपर जल से भरा हुआ कलश रखे। इसमें 5 पल्लव रखकर कलश के ऊपर कसोरे में जो रखे उसके ऊपर स्वर्ण की बनी हुई नारायण की प्रतिमा स्थापित करे। एकादशी के दिन प्रातः कलश स्नान करे। कलश के ऊपर नारियल रखकर नारायण की मूर्ति का गंध, धूप, दीप, अनेक प्रकार की नैवेद्य और अनार से भक्ति भाव से पूजन करे और दिन को व्यतीत करे। मूर्ति के सन्मुख रात को जागरण करे। द्वादशी के दिन सूर्य उदय होने पर नदी, सरोवर अथवा जलाशय के पास उस कलश को जाकर विधिपूर्वक पूजन करे। हे राजेंद्र, मूर्ति समेत उस कलश को विद्वान ब्राह्मण को देवे। हे राम, इस विधि से सेना समेत यत्न पूर्वक इस व्रत को करो, इससे तुम्हारी विजय होगी। इस वचन को सुनकर रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया। इसके करने से रामचंद्र जी की विजय हो गई।